से पढ़े ये बताओगे प्लीज। हाइड्रोबोरेशन। मतलब आपने पहले सिन हाइड्रोक्सिलेशन सिन एडिशन देख लिया था एक पहला। इसके बाद अगली रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप एल्कीन पर दो OH जोड़ते हो। ये जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है 1% एल्कलाइन, 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4, और दूसरे स्टेप पर हाइड्रोलिसिस। दूसरा तरीका है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और फिर H+H2O से रिएक्शन। फिर दूसरा तरीका होता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। रिकॉर्डिंग चालू है ना? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में हमारे पास क्या तरीके हैं? पहला तरीका है Ag2O और फिर H+H2O। ये दो रिएक्शन हैं, ये दोनों एक ही रिएक्शन के दो स्टेप है, ये दो अलग अलग रिएक्शन है। और वैसे ही दूसरा पर एसिड, कोई भी पर एसिड और फिर H2O, क्योंकि H+ पहले से ही है। ये दो अलग अलग रिएक्शन है, टू सेपरेट रिएक्शंस। और ये सेम रिएक्शन इन टू स्टेप्स। पहली चीज समझते हैं भाई, हमारे पास एल्कीन है। पहले बताओ क्या करें, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करें कि एंटी करें? जो बोलोगे वो करवाएंगे। एंटी। सिन हाइड्रोक्सिलेशन। किसी ने सिन बोला ही नहीं, वरना सिन ही करवाता, वरना मैं तो सिन करवाऊंगा ही। एंटी आसान, मतलब एंटी में ज्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए। सिन हाइड्रोक्सिलेशन में हमारे पास है KMnO4। KMnO4 है ऐसा। KMnO4 हमारे लिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना है। मतलब वो बहुत ही आगे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की रिएक्शंस करेगा। ये जो आइटम है, इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है कि Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑक्सीजन से अपनी तरफ करवा सकता है, और ये ऑक्सीजन से अपनी तरफ मूवमेंट करवा के इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी बहुत सारे हैं। तो ये ऑक्सीजन का मूवमेंट, इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट अपनी तरफ और इस वाले पाई बॉन्ड का मूवमेंट इधर करवाता है। मतलब ये एक ऐसी स्टेट जनरेट कर पाता है। ठीक है, मतलब ये ऐसी स्टेट जनरेट करता है, और अपन जनरली ऐसा लिख सकते हैं कि इन दो ऑक्सीजन या इनमें से कोई भी दो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जनरेट हो सकते हैं। अब जब आप एल्कीन लेते हैं, आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में रखा Mn O+O- डबल बॉन्ड O-। ये वाले इधर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन से खींचेगा O+, इधर पॉजिटिव आएगा और ये इधर अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा CH2 CH2 O MnO, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और O-। ये पहला प्रोडक्ट है। इसके बाद आपने डाला इसमें H+H2O, तो H+ जाके इन ऑक्सीजन के ऊपर बाइंड कर जाएगा और ये बन जाएगा CH2 CH2 O O H H Mn डबल बॉन्ड O-, और फिर H2O के लोन पेयर आके इन पे अटैक करेंगे, क्योंकि इस Mn के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। और फिर इससे आपके पास ये CH2 CH2 OH OH जनरेट हो जाएगा।
अब आप यदि देखोगे तो आपके पास ये एल्कीन थी और इस एल्कीन में दोनों OH एक साथ नीचे से ऊपर की तरफ जुड़े हैं, इसीलिए इस चीज को सिन हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को? सिन हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। यदि आपने एक सिस एल्कीन ली, मान लो ऐसी सिस एल्कीन है, सिमेट्रिकल, इसकी रिएक्शन आपने कराई 1% एल्किलाइन KMnO4, इसी चीज को बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। आपने इसकी रिएक्शन कराई बेयर्स रिएजेंट से, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों O ऐसे ऊपर की तरफ से लगेंगे, OH जैसे दोनों OH ऊपर की तरफ के लगेंगे तो या तो ये दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, ये दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, तो अपन ने इन दोनों को एक साथ नीचे भेज दिया, मतलब आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? CH3 CH3, ये वाला H पीछे, ये वाला H पीछे, ये वाला OH आगे, ये वाला OH आगे। यदि आप देखोगे तो ये एक मीसोफॉर्म है, सिमेट्रिकल सिस एल्कीन थी इसलिए। यदि आपने आपने यदि ट्रांस ले लिया, आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यदि नहीं दिख रहा तो बात अगले वाले पे लिख लेंगे। दिख रहा है सर। सेम रिएजेंट से रिएक्ट कराया, तो अब आपको देखिए सिन एडिशन है, मतलब अपन मान लेते हैं ऊपर से अटैक हुआ है तो ये H, तो ये यहाँ पे ये CH3, ये यहाँ पे H, ये OH और ये OH, ये प्रोडक्ट प्लस ये आगे से अटैक करने में हुआ तो पीछे से अटैक करने में इसका एनेंटियोमर बनेगा, तो एनेंटियोमर। सर समझ में आ गया? सर वो KMnO4 कैटलिस्ट जो है हम्म, वो एड्सॉर्प्शन थ्योरी जैसा करता है क्या? मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं करता भाई। बेसिकली क्या आता है, इस चीज को चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं और यही प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है KMnO4 के कलर के लिए। ये अपन पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो Mn पे क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज है तो ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच के डीलोकलाइज करवा सकता है। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। पर आपको तो मालूम ही है। सर वो बोल। राइट साइड की सेकंड स्टेप समझाओ ना। सर मतलब उसमें ऐसा क्या है? बोल भाई। सर जब H+ अटैक करेगा फिर तो OS O माइनस नहीं ढूंढेगा क्या सर पहले, न्यूट्रल ऑक्सीजन ढूंढने से पहले? क्या कह रहा है? मतलब एंड में जब हम उसको H+ देंगे हम्म, फिर तो यहाँ पे O- भी तो बैठा है ना उसको लेने के तो लिए। दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्निक एसिड है ना, ये भी तो एक अच्छा खासा एसिड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको H+ देने से। मतलब तुम ऐसा कह रहे हो कि भाई तुम्हारे पास सोल्यूशन में Cl- भी है और अमोनिया भी है, तो Cl- नेगेटिव है पर वो खुद से एसिड है, तो फिर तो वो HCl डिसोसिएट करके H+ दे देगा, तो क्या फर्क नहीं पड़ता ना। HMnO4 पर मैग्निक एसिड अच्छा खासा एसिड होता है। सर एक बार वो सेकंड टू थर्ड स्टेप का ट्रांजिशन समझाओ ना। अरे एक सेकेंड रुक, मैं तेरी बात सुन ली, पहले उसकी बात तो जवाब तो दे दे निनाद भाई। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ अब बता तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? सर सेकंड टू थर्ड स्टेप ट्रांजिशन। ये वाला से ये वाला कि ये वाले से ये वाला? सर ऊपर वाले से नीचे। भाई ये H+ है, H+ जाके लोन पेयर से बाइंड करेगा, ऐसा ऐसा बनेगा। हाँ सर। बस ये जाके ये बन गया। अब इसके बाद इस वाले स्टेप पे यहाँ पे H2 के लोन पेयर Mn पे अटैक कर रहे हैं। H2 के लोन पेयर Mn पे अटैक करेंगे तो समझो भाई एक बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। सर फिर वो बाकी का ग्रुप जो निकल गया है फिर वो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को, यदि जोड़ना है तो जोड़ लो भाई, बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो OH लग जाएगा, तो ये हो जाएगा Mn, साथ में MnH2O4-, मतलब MnO3-।
क्या दिक्कत है? सर इसमें OS ऑफर कहाँ पे लगा है? सर सर बोलो। सर वो आपने H2MnO4 और MnO3 माइनस क्या लिखा है? भाई जब अटैक हो जाएगा तो फिर क्या होएगा? जब पानी का अटैक हो गया तो तुम्हारे पास OH लग जाएगा। भाई ऊपर से OH निकलेगा तो नीचे OH लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? दो OH के दो, मतलब OH वोल्ट वाइज MnO2 वैसा बन जाएगा। सर और फिर MnO3 माइनस तो उससे H2 वापस निकल जाएगा, मतलब वो तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं ना अपन हमेशा, इसलिए। टाइम क्या हुआ है?
सर जो पहला और दूसरा नंबर किया है वो सेपरेट रिएक्शन है क्या? हाँ, मैं वो दोनों अलग अलग रिएक्शन है। अभी अपन ये रिएक्शन OSO4 से भी करा के देखेंगे। सर आपने तो बोला था कि वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ। पहले एक एक रिएक्शन है KMnO4H2O, दूसरी रिएक्शन है OSO4H2O। कॉपी हो गया क्या? नहीं सर, 1 मिनट। 1 मिनट सर। सर बोलो। सर वो जो एंड में सिस का प्रोडक्ट बना है वो रिस्मिक होगा क्या? बिल्कुल नहीं, सिस्का नहीं, ट्रांस का प्रोडक्ट रेसोमिक होगा। सिस्का प्रोडक्ट तो मीजो होगा ना। लिखा भी है भाई, उसके साथ उसका एंशोमर बना हुआ है। हो गया सर। चलिए आगे बढ़े। हो गया।
समझिए भाई, जैसा KMnO4 के साथ हुआ एग्जैक्ट वैसा ही OSO4 के साथ भी होता है। मैं आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपने कराई OSO4 के साथ, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्या बनेगा? अब OSO4 के साथ भी वही कहानी है, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OS के ऑक्सीडेशन स्टेट है +8, ये और वेकेंट ऑर्बिटल भी है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचता है, इसको इधर ट्रांसफर करता है, ये बन जाता है O+ O-, और फिर एल्कीन के ऊपर सिमिलर टाइप का अटैक, CH2 डबल बॉन्ड CH2 O+ OS O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये CH2 CH2 OO OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और फिर बाद में आप इसमें H+H2O डाल देंगे, या फिर वो डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्या नहीं, जैसे ही आप पानी में डालोगे उस सॉल्यूशन को अपने आप एसिडिक बना देते हैं, और ये बन जाएगा CH2 CH2 OH OH, फिर से सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ये बना देगा सिन हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट। दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों में मतलब ऐसा कोई खास सेपरेशन हमको नहीं दिखता है। आपको यदि एक आध दो प्रोडक्ट और बना के देखने हैं सिर्फ मन की शांति के लिए, तो आप करवा के देख लीजिए। बस ये ध्यान रखना कि ये ऑस्मियम है, ऐसा मुझे बाद में कोई नहीं बोलना चाहिए कि सर ये कैसा कंपाउंड हुआ, ये कैरोज एसिड है क्या, OSO5 है क्या, ऐसा नहीं बोलना। तो ये बन जाएगा ऐसा, प्लस एनेंशियोमर, सॉरी मीजोफॉर्म। ठीक है, ये हो गया सिस हाइड्रोक्सिलेशन कंप्लीट, इसके ऊपर और कोई खास एग्जांपल नहीं कराने की इच्छा मेरी। आगे एंटी ट्रांस एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। देखिए एंटी हाइड्रोक्सिलेशन सबसे पहले पढ़ाते हैं Ag2O। मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई मैंने Ag2O के साथ और पानी के साथ, मतलब पहले Ag2O के साथ रिएक्शन कराई, मतलब ये एक सेपरेट रिएक्शन है, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे मैं ये भी करवा रहा हूँ कि Ag2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, और फिर दूसरे स्टेप पे कराई H+H2O के साथ। समझिए Ag2O क्या काम करता है, Ag2O आराम से हल्की सी मतलब ये अपने आप डिसोसिएट करता है और ये बनाता है Ag+O। अब ये जो O बनाता है, ये O एक खासियत वाला O है, इसके पास एक ऑर्बिटल फिल्ड होता है और एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है, ये ऐसा O जनरेट करता है। आपके पास जो भी कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा आप इसके पास आएगा O, ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर, ये इधर इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, जैसे ये इधर इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा इधर, समझना, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस O पे नेगेटिव आया, इस कार्बन पर पॉजिटिव आया, ये इधर अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH2 CH2O, इपॉक्साइड, ऑक्सीरेन, इथाइलिन ऑक्साइड, ये सब नाम है इसके कंपाउंड के। ये पहला प्रोडक्ट है, मतलब यदि सिर्फ Ag2O तक रख के छोड़ देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के अंदर, इपॉक्साइड। अब क्या किया तो उसने, उस वाला ऑक्सीजन कैसे बना? क्या उस ऐसा ऑक्सीजन कैसे बना जिसमें एक ऑर्बिटल फील्ड और एक नहीं? ऑक्सीजन O2- स्टेट में था, हाँ सर। तो ये जो Ag इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एक ही ऑर्बिटल से एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि भाई ये O है और आयनिक मॉलिक्यूल है, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये आयनिक मॉलिक्यूल, तो उसका कोई भी कोवलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना गलत होएगा। तो Ag जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एक ही से एक्सेप्ट कर लेता है, वैसा होता है लैटिस के कारण। Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बहुत ही आराम से रिएक्शन होती है, थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करोगे H+H2O से। अब समझो, जैसे इसके ऊपर H+ ने अटैक किया
तो ये ऐसा अब H प्लस अटैक करेगा तो लोन पेयर पे ही करेगा और लोन पेयर इधर है, तो ये बन जाएगा CH2CH2OH प्लस। क्या ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन टाइप का आइटम बन गया है? अरे हाँ, है ना? हाँ सर। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया है, तो अब जो दूसरा अटैक होगा पानी का वो पीछे से होगा एंटी, तो ये बन जाएगा CH2CH2OH। आर वी क्लियर? यस सर। ये है। तो ध्यान रखिएगा, यदि सिर्फ Ag2O दिया जाए, बाद में H प्लस H2O नहीं दिया जाए, तो इपोक्साइड प्रोडक्ट पे रोक देने का है। फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि सर आपने तो कहा था कि पूरा हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन होता है ना इससे, तो ऐसा कोई मत बोल देना, बिना मतलब की पिटाई होगी तुम्हारी। ये ध्यान रखना है। देखिए, 2 स्टेप रिएक्शन और 2 अलग अलग रिएक्शंस में अंतर होता है। मतलब ये ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं हर साल देखता हूँ ये चीज, हर साल। मतलब हर साल एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर जिसके ऊपर सिर्फ Ag2O दिया जाएगा, और एक बार का भी क्वेश्चन आएगा जिसमें Ag2O H प्लस H2O दिया जाएगा, और बच्चे हर साल ऐसा दिमाग खराब करते हैं कि सर उस दिन तो ये किया था, आज ये कर रहे हो। तो ध्यान दीजिए, 2 अलग अलग रिएक्शंस हैं। आगे, यदि आपने इसके अंदर मान लीजिए ट्रांस एल्कीन ले लिया और आपने इसकी रिएक्शन करा दी Ag2O और फिर बाद में H प्लस H2O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, ये OH H OH H, एंटी एडिशन मीजो। और यदि आपने सिस एल्कीन ले ली, सेम रिएजेंट से रिएक्ट कराया, OH CH3 OH H, ठीक है। इससे बहुत अच्छा और ये वाला ऑक्सीजन जनरेशन सीखता है पर एसिड से। प्लीज यहाँ तक कॉपी करिए, फिर इसके बाद पर एसिड वाली रिएक्शन करेंगे। सर ये रेसिमिक होगा क्या? क्या? हाँ, मतलब रेसिमिक। देखो, अभी तक आपको सिन और एंटी एडिशन समझ में आ जाना चाहिए, किससे क्या बनेगा। तो सिर्फ नाम ही काफी है कि इससे ये हो रहा है, उससे वो हो रहा है। आपको 2 अलग अलग करने की हर बार जरूरत नहीं है। सर सर बोलो। सादे बस Ag2O लिया तो अलग होगा, और Ag2 और H प्लस और H2O भाई लिया। Ag2O लिया तो पहले इपोक्साइड पे जाके रुक जाएगा। Ag2O लिया तो इपोक्साइड के आगे नहीं बनाने का है। हाँ सर बोलो। सर आपने OSO4 के पहले रिएक्शन में +8 लिखा है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है उसकी। सर थोड़ा बोर्ड अनक्लियर है। थोड़ा अनक्लियर है, रीडेबल है कि रीडेबल नहीं है, ये बता यार। सर यदि लिखने में प्रॉब्लम रीडेबल है। यदि किसी के पास साफ फोटो आ रही तो खींच के भेज दो, नहीं है तो फिर मैं खींच के भेजता हूँ।
सर वो ऑक्सीरेन लिखा है क्या? हाँ ऑक्सीरेन लिखा है। सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। नहीं सर 2 मिनट। आप लोगों को ये समझ में तो आ रहा है ना?
हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निलय, हाँ सर। सो तो नहीं क्या तू? नहीं सर। क्यों? ऐसा लगा यार, कोई बात ही नहीं कर रहा तू। ऐसा समझ रहा है सर, इसलिए कुछ नहीं। एकदम से मैं इतना फेंटाबलस टीचर हो गया हूँ ना कि भाई सब समझ रहा होगा। नींद आ रही होगी ना सुबह सुबह, तो ऐसा ही होता है। जब भी बच्चों को नींद आ रही होती है तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड टीचर हो जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर एसिड के साथ रिएक्शन हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराई कोई भी पर एसिड। देखिए पर एसिड CF3 COOH ऐसा, या CH3 पर एसिटिक एसिड, ये पर ट्राइफ्लोरो एसिड है, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, या फिर MCPBA। MCPBA का मतलब होता है, ये बहुत ही कॉमन पर एसिड है, इसीलिए मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखिए मैं इसके दो मैकेनिज्म लिख रहा हूं, एक मैकेनिज्म जो साइंस बोलती है और एक मैकेनिज्म के ऑथर मिस्टर सिद्धार्थ सेठी हैं, समझिएगा। कोई भी पर एसिड कैसा है, CF3 C डबल बॉन्ड OOH, ये ऐसा होता है। ठीक है, अब आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन इज द रिएक्टिव ऑक्सीजन। इसके तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, वीक, वेरी वीक, इजीली एक्सट्रैक्टेबल। ठीक है, तो अब ये क्या काम करेगा, आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड C, ये CF3, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये O, ये H। अब ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें O CH2 से इंटरेक्ट करता है। क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है इसीलिए ये इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, और ये इसी सेम ट्रांजिशन स्टेट से आपके पास, और ये वाला H इधर ट्रांसफर हो रहा होता है। ये पूरी रिएक्शन एक साथ होने के बाद आपको मिल जाता है CH2CH2O, और साथ में फिर आपको मिल जाता है एसिड। ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। ठीक है, और आपके पास ये बन गया तो अब आपको मालूम है कि एसिड भी है, पानी भी है, ये भी है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप इस पे H+H2O जोड़ लोगे तो अब आपको मालूम है कि ये CH2CH2O, यहाँ पे H, ये प्लस, और फिर H2O का अटैक पीछे से, ये बन जाएगा CH2OH CH2OH, नॉट एन इश्यू। ये जो तरीका है ये है जो एक्चुअली होता है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूं कि आपको ये तरीका सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला तरीका आप नहीं भी सीखेंगे और दूसरे तरीके से कर लेंगे तो भी चलेगा। आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि ये भी होता है। खैर इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट बन के होता है, पर काफी सारी परऑक्साइड की रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं कि भाई आपने लिया CF3 C डबल बॉन्ड O और H, ध्यान दीजिएगा ये डिसोसिएट हुआ CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस में। अब जरा समझिएगा ये कैसा है, CF3 C डबल बॉन्ड O और इधर ये लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। अब ये जो O है ये अपने साथ ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में ये जो ऑक्सीजन बचा है ये ऑक्सीजन ऐसा बच गया, एक लोन पेयर एक वेकेंट ऑर्बिटल। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा ये समझें कि पर एसिड ये वाला ऑक्सीजन जनरेट करता है। वो ये ट्रांजिशन स्टेट आप सीखना, आपको पता होना चाहिए, वेरी गुड।
बट आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि जो बाकी और पर एसिड की रिएक्शन होंगी वो ऐसी होंगी। ये O जनरेट करवा के, अब ये O जनरेट हो गया है, O के ऊपर एक तरफ लोन पेयर, एक तरफ वेकेंट ऑर्बिटल, और अब आप इसके ऊपर अटैक करा लो Ca, मतलब अब आप एल्कीन पे अटैक करा लो जिस पे मन करे। ये लो सिस एल्कीन ले लो या ट्रांस एल्कीन ले लो, अटैक करा लो। और फिर इसके ऊपर H+H2O डाल दो, तो आपको मालूम है अब क्या बन जाएगा, OH OH। और फिर बाद में H+H2O डाल दो। बेसिकली आपको H+ डालना भी नहीं पड़ता, आपको हल्का सा केवल सोल्यूशन डाइल्यूट करना होता है, क्योंकि H+ तो पहले से ही आपने एसिड तो पहले से ही ले रखा है, तो ये बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, आपने देखिए एक और चीज, जब पहली बार अटैक होता है ना तो ये मीजो बनता है, और जब दूसरी बार अटैक करते हैं तब ये रेसिमिक बनता है। डन। सिस और ट्रांस दोनों हाइड्रोक्सिलेशन हो गए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद की रिएक्शंस अपन अब पढ़ेंगे। टाइम क्या हुआ ये बताओ? सर 9:15। 9:15 हुआ है। 9:15 हुआ है, मतलब ओजोनोलिसिस नहीं होगा आपके भी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। सर बोल भाई। सर आपने वो CF3COH का नाम क्या बोला? CF3COH का पर फ्लोरो ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड।
सबका हो गया है तो आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलो 9:27 हो गए हैं। इसका मतलब है कि मैं कोई मेजर रिएक्शन नहीं उठा सकता अभी। डायमराइजेशन और एनबीएस उठा लेता हूँ। डायमराइजेशन चलिए अगली रिएक्शन है डायमराइजेशन ऑफ एल्कीन। डायमराइजेशन ऑफ एल्कीन, देखिए इसमें हम लोग CH2 की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट के साथ। मतलब अपन डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की। ये डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस है, आपने पढ़ लिया। होगा क्या भाई, आपके पास H2SO4 है। H2SO4 अभी भी वही काम करता है जो पहले करता था, और वो क्या है, H+ देता है। मतलब यदि आप H2SO4 के बारे में सोचेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, H+ प्लस HSO4 माइनस। और ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको H+ मिल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन है इसके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो ये दूसरी एल्कीन पर अटैक करेगा। दूसरी एल्कीन पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH2 प्लस। और ये अब वापस से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा और इवेंचुअली ये एल्कीन मिल जाएगी। दिस इज डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। वैसे ही यदि अपन कोई और एल्कीन ले लें, मान लो अपन ने ऐसा लिया, इसकी सेम रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट के साथ। देखिए कंडीशंस डिहाइड्रेटिंग होनी चाहिए वरना अल्कोहल बन जाता है। आपके पास ये यहाँ पे पहला कार्बोकैटायन बन गया, अब ये अटैक करेगा इस पर वापस से, तो ये बन जाएगा ऐसा। और यहाँ पे प्लस एल्कीन बना दीजिए उसके बाद। ये है डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। प्लीज बात सर सुनिएगा। उसमें सर उसमें 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए ना। एक, देखिए अब इसमें ना एक डाउट ये भी उठता है कि सर इसमें हमने ये वाला प्रोडक्ट क्यों मेजर नहीं लिखा, इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है इससे। भाई इसके पास कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। पर ये वाला कंपाउंड इज, ये जो साइट है यहाँ से H+ एक्सट्रैक्ट करना होगा उसके लिए, और ये वाली जो साइट है ये साइट इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि इसके बाजू में इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो इतना बड़ा ग्रुप है, लिस लार्ज ग्रुप,
will sterically hinder H plus रिमूवल। इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट माइनर रह जाता है और जो कोई और ऑप्शन है वो निकल जाता है। ठीक है, आगे डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन हो गया। टाइम क्या हुआ है? 9:32। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। विद बल्की बेस। भाई हमने कहा हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है Cl और इसकी रिएक्शन अपन ने कराई बल्की बेस से। ठीक है, मतलब अब आप जब इससे कराओगे, नॉर्मल केस के अंदर तो क्या होता है ना कि आप यहाँ पे अटैक कराते या एल्कीन बनाते, पर इस वाले केस के अंदर इसको यदि डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग कंडीशन दिए तो ये ऐसा बनेगा। समझिए, इट्स अ वेरी बल्की बेस, स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, तो इट प्रेफर्स एलिमिनेशन वाया लेस हिंडर्ड साइट, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट। भाई स्टेरिक हिंड्रेंस ये इतना बल्कि ग्रुप है, यहां पर इसको इस मिथाइल की स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी जो इसको नहीं चाहिए, तो ये हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करके H प्लस निकाल लेगा। तो यदि आपको इवन मतलब आपको यदि हॉफमैन एल्कीन चाहिए और क्लोरीन के साथ ही चाहिए, मतलब यदि आयोडीन के साथ भी चाहिए, तो आप इसकी रिएक्शन बल्कि बेस से करा लो, कोई टेंशन नहीं। बल्कि बेस के अंदर एक ये होता है और एक एलडी होता है, वो अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, मतलब बल्कि बेस के अंदर एक ये है, एक है LDA, ये भी वेरी बल्कि, वेरी स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। LDA का मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन, ऐसा। या माइनस, बहुत बल्कि बेस है Li प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी यही काम करेगा। ठीक है, और क्या करवा सकता हूं मैं आपको इतनी जगह में? मतलब यदि आपने एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं ना, ये ले लिया, ये नहीं लिया, ये ले लिया, और इसकी रिएक्शन आपने करा दी, मतलब ये वाला एल्कोहल और KOH के साथ, तो आपको मालूम है रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी, ये होगी, तो बल्कि बेस है, लेस हिंडर्ड साइड से हाइड्रोजन निकालेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कॉपी कर लीजिए, कल पढ़ेंगे। टॉपिक के नाम लिख देता हूं, इससे मुझको भी याद रहे और आपको भी याद रहे। ओजोनोलिसिस, NBS, रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, ये 3 चीजें बचती है जो कल पढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिए, डन। सर उसके बाद हाइड्रोकार्बन खत्म। हाँ, उसके बाद भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी का मतलब क्या होता है पता है? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब हाँ होता सर। है यदि कुछ छूट गया तो फिर आगे कहीं और किसी और चैप्टर में कवर कर देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे दुकानों के आगे लिखा रहता है कि यदि कुछ सर यहाँ पे भी कैलकुलेशन, होता है। वो दुकानें मोस्टली मारवाड़ों की होती होगी फिर। नहीं सर, मराठी में लिखा होता है।
सर इतना लिख के जा सकते हैं हम? और पढ़ाने का मौका ही नहीं है यार। कल से सर सिलेबस यहाँ तक ही आएगा क्या? नहीं, कल जहाँ तक हो जाएगा।